हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को समझ रहे हैं। इसके मैं यहां पर टोटल 7 वीडियोस लेकर आने वाली हूं। इसके जो फर्स्ट वीडियो था वो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और जो अभी आगे के वीडियो हैं वो उसमें मैं क्या बताऊँगी, जो एस्पेक्ट होते हैं किसके, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, उसे मैं एक एक पॉइंट करके समझाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। अब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर होता है। ये हम किस में समझ चुके हैं? हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब सेकंड वीडियो में हमने क्या समझा था? सेकंड वीडियो में हमने समझा था कि जो एस्पेक्ट होते हैं किसके, पार्टनरशिप फर्म के, कितने होते हैं? वो टोटल होते हैं 6। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं ना, ये 6 एस्पेक्ट होते हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसके जो 6 एस्पेक्ट हैं उसमें से जो 1 नंबर वाला एस्पेक्ट है, कौन सा वाला एस्पेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं अपने वीडियो 2 में बता चुकी हूँ। इसमें बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो ये प्रॉपर वीडियो है, वीडियो नंबर कौन सा है? ये 3। इसमें हम क्या समझेंगे? रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म में काम करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है और कमीशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा कब होता है? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब पार्टनर्स के बीच कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होती हैं कि कितने रेशो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें रिटर्न में लिखी होती हैं, जिस पे दोनों या तीनों जितने पार्टनर्स हैं वो साइन कर देते हैं, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाता है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर एक बार देख लेना। तो आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि पार्टनर को सैलरी और रेम्युनरेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या समझ लेते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती हैं। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वो फर्म में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी एक डेफिनेशन दी है, अलाउ टू द पार्टनर फॉर मैनेजिंग बिजनेस ऑफ फर्म, अलाउ ओनली पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इट। यदि ये तभी होता है जब पार्टनरशिप डीड इसे अलाउ करने का कहती है। ठीक है, जैसे हम सपोज करते हैं A, B एंड C, ये तीनों पार्टनर हैं। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जो C है केवल उसे ही सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, तो सैलरी सिर्फ C को ही प्रोवाइड की जाएगी, A को और B को सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये स्टार्टिंग में ही तय हो जाता है जब पार्टनरशिप डीड बनती है, क्योंकि भैया हो सकता है जो C है वो ज़्यादा काम करता हो, A और B इतना काम नहीं करते हो, तो उन तीनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो गया हो कि भैया सैलरी C को प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह से कमीशन का भी होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो जाता है कि कमीशन किसको प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो सैलरी होती है वो हमेशा अमाउंट में पेड होती है, लेकिन जो कमीशन होता है ना वो हमेशा परसेंटेज में पेड होता है। याद रखिएगा कि जो सैलरी है, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ, जो सैलरी है वो हमेशा अमाउंट में पेड होती है, जैसे 2000, 5000, 50,000, ठीक है ना, अमाउंट में पेड होगी पार्टनर्स को। लेकिन जो कमीशन है वो हमेशा परसेंट में पेड होगा। ठीक है, आप कमीशन को परसेंट में पेड करने के भी, देने के भी 2 तरीके हैं पार्टनर्स को। पहली चीज़ तो जो कमीशन होता है वो हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट, जैसे सपोज करते हैं हम कि 50,000 का प्रॉफिट निकला है, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट निकला है, तो या तो ये प्रॉफिट निकल गया
उससे पहले हम कमीशन दे दो कि 50,000 पे हमने 10% दे दिया, तो ये क्या हो गया, आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट निकलने के बाद हमने कमीशन पे किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉफिट नहीं निकला है, तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, कमीशन प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, पार्टनर को। तो ऐसी स्थिति में हमने जो कमीशन प्रोवाइड किया होता है ना, उसे क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 तरीके लिखे हैं ना, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका क्या होता है मैडम, इसका कैसे इसे करेंगे, तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूले होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े फॉर्मूले हैं। तो क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, देखिए ये दिया है ना, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उसका क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब हमने अभी कमीशन नहीं दिया है, इनटू रेट ऑफ कमीशन 10%, 8% जितना दिया है, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये किसका है, बिफोर का। ध्यान रखिएगा, बिफोर में सिंपल जो रेट दिया है उससे डिवाइड 100 कर देते हैं। दूसरा क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो प्रॉफिट है उसे लिखते हैं, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं, और 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देते हैं। ये फॉर्मूले हैं, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको बिफोर चार्जिंग निकालना है या आफ्टर चार्जिंग निकालना है, तो आप सिंपल सा, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा कमीशन का कैलकुलेशन कर लेना। और सैलरी बिल्कुल सिंपल होती है, सैलरी या तो मंथ में दी होगी तो आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक मंथ की सैलरी दी है 5,000, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर देंगे, उसे 12 से इंटू कर देंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ईयरली की जो सैलरी है वो आ जाएगी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सैलरी होती है वो अमाउंट में होती है, और जो कमीशन होता है वो परसेंट में होता है। लेकिन उसका कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जाता है, पहला आफ्टर कमीशन या बिफोर कमीशन। क्लियर। आप क्या करेंगे मैडम, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इसकी जो जनरल एंट्री है वो कैसे होगी उसे हम देख लेंगे। छोटी सी जनरल एंट्री है, देख लीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं इनको, कि यदि हमने सैलरी या कमीशन प्रोवाइड किया है पार्टनर को, तो पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर हैं उनके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। और फिर उसको यदि हमें क्लोज करना है, हमने पे कर दिया है, अब आगे हमारा कोई काम नहीं उससे, तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो सैलरी या कमीशन है उसको क्रेडिट कर देंगे। आप बोलेंगे मैडम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि भैया पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। पहले वाले वीडियो देख लोगे ना तो ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने बिफोर एंड आफ्टर कमीशन वाला कैलकुलेशन भी दिया है और सैलरी का भी दिया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो हम देख लेते हैं। चलिए, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। अभी मैंने इसमें बना के नहीं रखा क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपको अच्छे से समझाने के लिए करके बता दूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पवन एंड पारुल आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, ठीक है मैडम। पवन और पारुल जो हैं वो पार्टनर हैं फर्म में, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड पवन गेट सैलरी 30,000 पर मंथ। पवन को पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि पवन को सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, अभी हम एक ही रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। पवन सैलरी 30,000, तो 30,000 को जब मैं 12 में इंटू करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 3,60,000, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, पवन की सैलरी हो गई। ठीक है मैडम, आपने बिल्कुल सही समझाया। चलिए, अब साथ ही साथ थोड़ा कैलकुलेटर भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। तो बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, सिंपल जो प्रॉफिट होता है उसका जो कमीशन का परसेंट होता है इंटू करके और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाता है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं पता है, ठीक है ना। हम प्रॉफिट देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। पारुल इज़ टू गेट सैलरी 50,000, तो यहाँ पर सिंपल सी पारुल की क्या सैलरी है, सैलरी 50,000 पर
एनम मतलब पर ईयर, इसमें हमें इंटू नहीं करना है। और जो कमीशन है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आफ्टर वाले में क्या होगा, डिवाइडेड बाय जो परसेंट दिया है उसमें 100 को प्लस कर देंगे। अभी हमने समझा, ठीक है मैडम। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन इज़ 5,50,000। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से समझिए। ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है वो क्या है, 5,50,000 है, लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब हमने क्या करा है, इसमें से पार्टनर की सैलरी दे दी है। तो अभी हमें यदि नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर की सैलरी है उसे हमें ऐड करके नेट प्रॉफिट देना होगा, क्योंकि भैया ये जो बताया है उनने वो पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद बताया है। तो अब हमें वापस उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे माइनस कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ऐड कर देंगे, किस किस को, 3,60,000 को एंड प्लस 50,000 को। चलिए इन तीनों को हम प्लस करके देख लेते हैं कितना आएगा, 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000, तो कितना आया हमारा, 9,60,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया है। अब हम क्या बनाएंगे, हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया है। अब मैं बनाऊंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसकी हमने देख ली है, क्या देख ली है, फॉर्मेट देखा है या हमको आता भी है। देखिए सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ऐसे 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पर भी अमाउंट। क्लियर। अब सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगी, फॉर्मेट को अपने पास में रख लेना, ठीक है ना। जो मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था वो फॉर्मेट को अपने पास रख लो, बुक में भी दिया हुआ है उसे अपने पास रख लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना। यदि लॉस होता तो मैं कहाँ लिखती, यदि क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो मैं डेबिट में लिखती, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये कितना है, 9,60,000, ये मैंने कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट साइड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2 किसकी सैलरी है, सबसे पहले 2 पवन सैलरी, 2 पारुल सैलरी। अब ये सैलरी तो हमें पता ही है, ये हमने अभी करा, ये देखिए ये दोनों की सैलरी है ना, 3,60,000 एंड 50,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये दोनों की सैलरी लिख देती हूँ, 3,60,000 एंड 50,000। अब जो मेन किस्सा आया वो आया कमीशन का। तो देखिए आप कमीशन क्या लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन अपने बोर्ड पे दिखा देती हूँ कि कमीशन का लिखा हुआ है, कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग वाला तो बहुत ईजी रहेगा। क्यों ईजी रहेगा, इसमें जो 9,60,000 है उस पर हमें क्या निकाल देना है, सिंपल सा 10% निकाल देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 2, और ये किसका है, पवन का। समझ में आ रहा है ना। बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग का क्या होता है, 9,60,000 नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या आया, 96,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ मैडम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे, पारुल का, पारुल, ठीक है। अब पारुल का क्या है, देखिए पारुल का दिया हुआ है कमीशन ऑफ 8%। ये देखिए मैं आपको क्लिक करके बता देती हूँ, कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि हमें जो डिवाइड करना था उसमें क्या करना था, 100 को प्लस करना था। तो मैं वही करूँगी, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था उसमें हमने जो कमीशन किसको दे दिया है, हमने जो कमीशन पवन को दे दिया है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है और वो बिफोर चार्जिंग था। तो अब हम उसमें से तो दे चुके हैं ना, कितना दे चुके हैं, हम उसमें से दे चुके हैं 96,000 रुपीज़ दे चुके हैं, किसको, पवन को। तो अब पारुल का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है 9,60,000 उसमें से 96,000 को पहले तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले क्या था, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो प्रॉफिट तब का है जब हमने कमीशन पे नहीं किया था,
ठीक है ना। तो अब भैया फिर लेकिन हमने 96,000 कमीशन पे कर दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9,60,000 में से 96,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है ना। तो अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो हमारा आएगा यहाँ पर देखिए बच्चों 864,000। अब इस पे मुझे 8% 108, 100 + 8 108, तो मैं इस पे क्या निकालूंगी 8% डिवाइड 108, तो मेरा यहाँ पर आया 64,000, ठीक है, ये 8 है, तो यहाँ पर मेरा कितना आया पारुल का कमीशन 64,000। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिफोर चार्जिंग वाला तो बहुत इजी है, पर जब आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए अब सिंपल सा क्या करना है, 96,000 तो यहाँ पर दिया ही है, ठीक है ना, 96 नहीं 9,60,000। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना आया, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी, करके देख लें अपन, प्लस 96,000, पहले सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस 50,000 प्लस 3,60,000, और उसमें से हम माइनस करेंगे 9,60,000, तो हमारा यहाँ पर आएगा 3,90,000। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र दोनों में, कौन कौन, पवन एंड कौन है हमारा दूसरा भैया, पारुल, ठीक है, पारुल में, ठीक है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि किस मेथड के अकॉर्डिंग या किस रेशो में आपको कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या कहाँ चले जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस रेशो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम इक्वली दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इक्वली मतलब आधा आधा, तो यहाँ पर आएगा 195,000 और यहाँ पर भी 195,000, और इस तरह से ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सैलरी और कमीशन का कैलकुलेशन। देखिए अभी हम एक एक चीज़ कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कितने एस्पेक्ट हैं, ये हैं 6 एस्पेक्ट, 6 एस्पेक्ट। अभी तब हमारा ये सैलरी और कमीशन वाला भी हमने समझ लिया, पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा था, अब हम बाकी अगले वीडियो में आगे के समझेंगे। तो ये अभी हम एक एक चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन जब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो सारी चीज़ें साथ में पूछ लेंगे आपसे। तो यदि आपको सब चीज़ें आती होंगी तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए, कौन सा वीडियो के लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।